हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित का प्रकाश गणित का लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल। तो आपको बता दें, पहले हमने इस वीडियो के 3 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1, 2, पार्ट 3। तो आपने उनको देखना है ज़रूर। तो आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं। तो ये जो है पिछले वीडियो में हमने कर लिए हैं पार्ट 3 तक। आज हम जो है पार्ट जो इसका 4 है, यहाँ आगे थोड़ा सा इसको करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये पेज आपका है प्यारे बच्चों, 66 नंबर पेज है। यहाँ पर लिखा हुआ है आइए पता लगाएं। तो यहाँ ये नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में जहाँ संभव हो वहाँ एक उदाहरण लिखिए। तो ये अलग अलग स्थितियाँ लिखी हुई हैं। जैसे पहले लिखा 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की संख्या जो 90 या 250 से अधिक हो। तो इनको हम बारी बारी से सारे सवालों को आपको करके दिखाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर जो पार्ट है इसका, इसमें आप देखिए यहाँ पर हमें लिखा था, जैसे मैंने पहले बताया, 5 अंकों की संख्या। अब हमने 5 अंकों की कोई संख्या लेनी है और उसमें से 5 अंकों की संख्या को जोड़ना है। ये प्लस लिखा हुआ है ताकि हमें 5 अंकों की संख्या जो है 90,250 से बड़ी मिले। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक 5 अंकों की संख्या के लिए पहला अंक 7 लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसके नीचे 2 लिख दूँ तो ये जो है इनका योग 9 बन जाएगा। तो यानी अब हमने पहला अंक जो है 9 लिख लिया। इस तरह अगला अंक अगर हम 3 लिख दें, मान लीजिए यहाँ मैं ऊपर मैंने 4 लिख दिया तो नीचे मैं 3 लिख देता हूँ, तो इनका योग 7। तो ये 97,000 बन गया, यानी 90 से बड़ा आ गया। तो अब आप यहाँ पर भी कोई और अंक लिख दीजिए। जैसे इससे छोटे लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो इस तरह से अब अगर इनको हम सारों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 4 3 4 2 6, 3 1 4, तो ये 97,467 है जो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है। ये 90 या 250 से बड़ी है। आइए एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहले आपको 9 लिख के दिखाया, तो यहाँ 2 लिखा तो इनका योग 7 आ गया। 9 दोबारा से लिखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पहले जैसे 7 लिखा, फिर नीचे 2 लिखा तो इनका योग 9 आ गया। अब यहाँ पर 7 से हम छोटी कोई और संख्या लिख देते हैं, 6, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो ये 6 और 1 7 हो गया। अब 6 से छोटी यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ मान लीजिए कुछ और 3 लिख दिया तो ये 8 आ गया। अब यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, नीचे 6 आ गया। और एक और संख्या हमने लिखनी है, मान लीजिए 3 लिख दिया तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया तो ये 7 आ गया। तो यहाँ पर आपने इस नंबर पर जो सेकंड प्लेस है 1000 वाला, तो यहाँ पर जो है आपने ध्यान रखना है ये इनका जो जोड़ है वो कैरी वाला ना बने, क्योंकि अगर हम कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर साथ में 1 जोड़ देंगे, 1 कैरी आ गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये 6 अंकों की बन जाएगी। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। तो आइए इसके बाद अगला जो है, तो इस तरह से आपने इस सम को करना है। आइए अब अगला इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पर उसी तरह से 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या हमने माइनस करनी है, से जो हमें संख्या प्राप्त हो 56,503 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो ये 5 अंकों की संख्या पहले हमने लिखनी है, इसमें से 5 अंकों की संख्या माइनस करनी है और हमें 56,503 से छोटी प्राप्त हो। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये 5 अंकों की संख्या लिख ली, यहाँ 9 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये जो 56,000 से पहला अक्षर 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर 3 की बजाय हम 4 ले लेते हैं। जब मान लीजिए 5 ले लिया तो अब माइनस करेंगे तो 4 आ गया, यानी पहला अंक जो 56,000 में जो 5 है उससे छोटा आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पर 4 जीरो भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही 5 अंकों की संख्या बन गई 90,000। यहाँ पर भी आप 4 जीरो लिख दीजिए, 50,000 हो गया। तो ये माइनस करने पर हमें 40,000 प्राप्त हो गया, जो 56,503 से छोटा है। तो इस तरह आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं। तो इसके आगे जो सेकंड पार्ट के बाद आइए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड पार्ट है, इसका यहाँ लिखा हुआ है 5 अंकों की संख्या प्लस 3 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो अब हमने 5 अंकों की संख्या लेनी है और उसमें 3 अंकों की संख्या जोड़नी है ताकि हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो
तो आप अगर मैं मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की है, ये 5 9 ले लिए मैंने। तो क्योंकि अब अगर इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो इसमें हसल आ जाएगा और ये 6 अंकों की बन जाएगी। जैसे मैं नीचे कोई संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये संख्या जो है, ये चलो 3 नाएँ ही लिख लेते हैं, बड़ी संख्या लिख लेते हैं ये भी। तो इनको अब अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 और 1 9 9 18 और 1 19, यहाँ भी 19 आएगा, 9 और ये 0 आ गया और यहाँ पर ये 10 आ गया। तो ये 10 जो है 1,09,98 बन गया, जो कि ये 6 अंकों की अब संख्या है। ये 5 अंकों की थी, ये 3 अंकों की थी, अब इनको जोड़ा 5 और 3 अंकों की, तो ये 6 अंकों की हमें प्राप्त होगी। तो इस तरह आप कोई और संख्या भी लेकर इसको कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। इसके बाद इसका जो 4 नंबर पार्ट है, तो 4 नंबर पार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर 4 नंबर पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या से माइनस करके 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। यानी 5 अंकों की संख्या माइनस 3 अंकों की संख्या, 4 से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो अब हमने यहाँ पर जो है आपने 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या लेनी है। जैसे मैं मान लीजिए अब 3 अंकों की माइनस करनी, तो मैंने 5 अंकों की जो है सबसे ये छोटी संख्या ले ली है। तो पहले आपने जो, अगर आपको बड़ी संख्या प्राप्त करनी हो, जैसे 5 अंक थे, अब यहाँ पर 5 से कम 4 अंक प्राप्त करने हैं, तो आपने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। जैसे पिछले सवाल में था, जैसे एक बार पीछे आपको दिखा दे दोबारा से, यहाँ पर था 5 अंकों की जो संख्या थी, हमने 6 अंकों की प्राप्त करनी थी। तो यहाँ पर आपने बड़ी से बड़ी संख्या लेने की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ पर 5 अंकों की जो संख्या से हमने 4 अंकों की प्राप्त करनी है, तो पहले हम यहाँ पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो ये 5 अंकों की मैंने छोटी से छोटी संख्या ले ली है, 10,000। अब इसमें से 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की भी इसी तरह आपने अब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, ताकि जो घटाव करने पर हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो सके। तो ये में से 3 नाएँ ले लिए मैंने, 999। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये देखिए 1 आ गया, ये 0, ये 0 यहाँ से कैरी दिया था तो इसको 9 रह गए, यहाँ पर ये 9 आ गए। तो ये 9,001 4 अंकों की संख्या आ गई है। कोई और एग्जाम्पल भी प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं, जैसे मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये जो है इतना लिख लिया, 5 अंकों की संख्या लिख लिया। अब इसमें से 3 अंकों की, जैसे मैंने मान लीजिए ये संख्या माइनस कर दी है, 9 ही लगा लेते हैं नीचे भी, तो इसका माइनस करने पर भी हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। इस तरह आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आइए अब अगला सम करते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अंकों की संख्या प्लस 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो ये 5 नंबर सम है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर बड़ी से मतलब 4 से अंकों से 6 अंकों की बड़ी संख्या अब हमने बनानी है। तो यहाँ पर आपने बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है 4 अंकों की, जैसे ये मैंने ले ली। अब इसमें हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी फिर आपने जोड़ देनी है। ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, और हमने कितने अंकों की बनानी है? 6 अंक की बनानी है। तो देखते हैं 6 अंक की आती है कि नहीं। तो इनको अब हम ऐड करेंगे। तो ये 9 9 18 और 19 19 19। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ली, और ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 5 अंकों की प्राप्त हुई है, 6 अंकों की नहीं प्राप्त हुई। तो इस पर हम यहाँ पर इसको कह देंगे ये संभव नहीं है, 6 अंकों की संख्या संभव नहीं है, यानी ये सम गलत है। इसके बाद आइए अगला पार्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ पर जैसे अगले 6 नंबर सम है ये, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अंकों की संख्या माइनस 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो भी कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। वीडियो को लाइक करें और अपने यारों दोस्तों में मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने 5 अंकों की संख्या लेनी है, 4 अंकों की संख्या को इसमें माइनस करना है और 4 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। तो वही प्यारे बच्चों जैसे मैंने पहले बताया 5 से हमने 4 अंकों की प्राप्त करनी है, तो हमने छोटी से छोटी जो 5 अंकों की संख्या है ये लेनी है। जैसे मैंने 10,000 ले लिया। अब इसमें से 4 अंकों की जो 4 अंकों की संख्या कोई भी आप ले लें। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 3,000 ले लिया, इसको आपने माइनस करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस करने पर ये 7 आ गया। तो ये 7,000
ये 5 अंक थे, ये 4 थे और हमें 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त हो गई है। तो इस तरह ये 7000 आ जाएगा। आप कोई और संख्या लेकर भी ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अब इसके बाद हमारा जो 7 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आसान है। 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो ये आसान सा सम कर लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर 5 अंकों की संख्या लिखी 80,000। अब हमने 8 में इतना जोड़ें कि यहाँ पर जो नीचे योग है वो 9 10 मतलब 9 से ज़्यादा आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए या 12 आ जाए। तो जैसे मैंने 30,000 इसमें जोड़ दिया तो अब ये 6 अंक आ जाएंगे जोड़कर। अब देखिएगा तो ये यहाँ पर प्लस लगा लीजिए आप, 8 और 3 11, तो ये 1,10,000 बन गया, यानी ये 6 अंक आ गए हैं। तो इस तरह आपने ऐसा कोई और उदाहरण लेकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब 8 नंबर सम करते हैं। ये मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये मैंने जो 7, जैसे मैंने इसको 8 नंबर दिया है सम को, तो आप भी अपनी कॉपी पर इनको नंबर दे देना बारी बारी से, तो आपको समझ लग जाएगी। इसके आगे आपने क्या लिखना है, ये जो सम है ये पहले पार्ट का 8 नंबर है, यानी ये आपने इस तरह लिखना है या ABC लिख देनी है। तो ये 5 अंकों की संख्या में से अब 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो अब हमने 5 अंकों की कोई संख्या लेकर, जैसे मैंने पहले बताया, हम यहाँ पर कोई छोटी संख्या लेंगे 5 अंकों की। जैसे अगर आप 10 लाख भी 10,000 भी ले सकते हैं या 20,000, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 20,000 ले सकते हैं। तो अब इसमें से 5 अंकों की कोई संख्या माइनस करनी है, तो हम 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इससे मतलब 5 अंकों की इसमें से माइनस करनी है, तो जैसे मैंने ये संख्या ले ली है यहाँ पर, तो इस तरह आपने भी कोई संख्या ले लेनी है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको माइनस करें तो हमारे पास जो माइनस करने पर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 बच गया तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 रह गया तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो अब ये 5 अंकों की संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल गलत हो गया, तो आपने भी इस तरह ट्राई करेंगे तो आपको भी इस तरह की दिक्कतें प्यारे बच्चों आएंगी। तो आइए हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो पहले की तरह 20,000 लिख लिया। अब मैं थोड़ी सी छोटी संख्या इससे लिखूँगा। पहले तो मुझे 19 ही लिखना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे कम, जैसे मैंने 7,050 ले लिया। तो अब ये जो है यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, रह गए 9, 9 में से 7 गए 2। तो इस तरह ये हमारे पास 3 अंकों की संख्या 250 आ गई है। इसके बाद आगे 9 नंबर सम है, इसको देखते हैं। तो अब इस पार्ट में हमें लिखा हुआ है, आप इसको पहले का जो है 9 नंबर पार्ट लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले का 9 नंबर पार्ट। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से हमें 18,500 प्राप्त करना है। यानी अगर आप देखें तो जैसे पहले मैं अगर 5 अंकों की कोई संख्या लिखूं, मान लीजिए ये मैंने संख्या लिख ली है छोटी से छोटी, तो इसमें हमने 5 अंकों की संख्या ऐड करनी है। हमने बनाना कितना है प्यारे बच्चों, 18,500 बनाना है। तो अब आप इसमें कितना ऐड करेंगे बताइए भी। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या थोड़ा हम ऐड करेंगे। अब तो हमें 8,500 कम है, तो 8,500 यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 18,500 बन जाएगा। तो ऐसी मेरे हिसाब से कोई संख्या नहीं है प्यारे बच्चों जिसको हम जोड़कर, इसी में जोड़कर जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें 18,500 प्राप्त कर सकें। अगर आप एक ट्राई भी करके देखिए, जैसे मान लीजिए ये 5 अंकों की संख्या है 10,000, इसमें आप 10,000 जोड़ेंगे तो आपको जो है 20,000, यानी ये जोग में थोड़ा सा इकट्ठा लिख देता हूँ, और 20,000 जोड़ आपको इनका प्राप्त होगा जो 18,500 से ज़्यादा है। तो ऐसी 5 अंकों की संख्याएँ संभव नहीं है जिनका जोड़ 18,500 हो। तो आगे चलते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है 10 नंबर पार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, पहले का ये 10 नंबर पार्ट है, 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त से संख्या 91,500 प्राप्त करना। तो अब 5 अंकों की संख्या में अगर 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ये ले लें हम प्यारे बच्चों, तो इसमें से हमें जो 5 अंकों की संख्या माइनस करनी है, तो अब सबसे छोटी जो 5 अंकों की संख्या है 10,000 है, जिसे हम माइनस करेंगे। तो अब हमें 91,500 संख्या 91,500 प्राप्त करना है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है आ जाएगा, इतना आ जाएगा जो है, तो ये 89,999 आ जाएगा।
तो अब अगर हम जो 91,500 प्राप्त करना है हमने, तो ये जो 5 अंकों की संख्या है इसको अगर आप कम कर दें तो यहाँ पर और भी संख्या कम हो जाएगी। जैसे कुछ और लिख लें आप, यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 90 भी कर दें और या 90 कर दें तो यहाँ पर पूरा 80,000 आ जाएगा। तो इस तरह जैसे इसको आप कम करते चलोगे तो यहाँ पर संख्या कम होती जाएगी। और ये जो दूसरा ये वाला लिखा हुआ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये 10,000 है। 10,000 से अगर आप कोई और संख्या लिखोगे 5 अंकों की तो बड़ी बनेगी, जैसे 11,000 हो गया, जहाँ कुछ मतलब 10,990 हो गए, 40 हो गए। तो इस तरह ये भी संभव नहीं है, यानी 91,500 नहीं आ सकता है, तो ये भी संभव नहीं है। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट सम के बाद आइए अब हम ये जो हमने 1 नंबर सम किया है इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या आप दी गई सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरण खोज पाए? यदि नहीं तो सोचिए और चर्चा कीजिए इसका क्या कारण हो सकता है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न तैयार कीजिए एवं अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो जैसे पीछे हमने 1 नंबर सम के जो सवाल किए हैं ऐसे ही आपने खुद भी तैयार करने हैं और सवाल, और जो नहीं हुए जैसे मैंने आपको 2-3 सवाल जो नहीं हुए तो उस तरह उनका भी आपने कारणों पर एक बार फिर से चर्चा करनी है। इसके बाद 2 नंबर सम है, यहाँ लिखा हुआ हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो यहाँ लिखा है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है या कभी कभी सत्य नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बिंदु लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पहला ये जो कथन लिखा है हमेशा सत्य, तो कुछ बातें जैसे प्यारे बच्चों हमेशा सत्य होती हैं। जैसे सूर्य है जो पूर्व दिशा की ओर से निकलता है, ये क्या है? सत्य है, हमेशा सत्य है। इस तरह अगर हम कभी कभी सत्य वाली कोई बात लें, केवल कभी कभी सत्य है। जैसे अगर हम कहें जो बादल हैं आकाश में आज बादल होंगे, जहाँ हमेशा आकाश में बादल छाए रहते हैं, तो ये कभी कभी सत्य है। कभी कभी बादल आकाश में छाए रहते हैं पर रोज़ नहीं। और तीसरा लिखा हुआ है कभी सत्य नहीं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कभी भी नहीं होती, जो कभी सत्य नहीं होती। जैसे मैं ये कहूँ 3 और 5 का जोड़ हमेशा 9 होता है, तो क्या ये सत्य है? तो यह सत्य नहीं है। तो इस तरह से हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमेशा सत्य है। जैसे मैं कहूँ 3 और 5 का योग 8 होता है, तो यह हमेशा सत्य है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 5 अंकों की संख्या। तो ये प्यारे बच्चों जो है इसको हम आइए अब करके देखते हैं। 5 अंकों की कोई संख्या लेकर उसमें 5 अंकों की संख्या जोड़कर देखते हैं सत्य आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली, ये जो है 5 अंकों की संख्या, जैसे मैंने ये ली 40,000 ले ली। तो इसमें अब मैं 30,000 को अगर जोड़ूंगा, 30,000 को जोड़ते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर 70,000 आ जाएगा। तो ये जो 5 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है, पर ये हमेशा सत्य नहीं होता है, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए ये मैंने एक और संख्या ली, जैसे 8,000 ले ली है, तो इसमें अगर मैं 3,000 को जोड़ूंगा तो अब हमें 5 अंकों की संख्या की बजाय ये 6 अंकों की संख्या 1,10,000 प्राप्त हो गई है। तो इसमें आपने पहले सम में जो लिखना है ये लिखना है केवल कभी कभी सत्य है, यानी हमेशा सत्य नहीं होता। ये जो आपके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला जो बिंदु है केवल कभी कभी सत्य है। 2 एग्जाम्पल देकर आपने यहाँ पर लिख देना है केवल कभी कभी सत्य है, ये पहले के आंसर में लिख देना है। इसके बाद जो दूसरा सम है इसमें यहाँ पर हमें पूछा गया है 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 4 अंकों की संख्या। तो यानी अगर हम कोई 4 अंकों की संख्या ले लें, जैसे मैंने ये 4 अंकों की संख्या 4,000 ले लिया, तो इसमें 2 अंकों की संख्या को हमने प्लस करना है। जैसे मैंने 70 जोड़ दिया 2 अंकों की संख्या, तो ये योग है जो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो गया। जैसे ये कहा गया था भी 4 अंकों की संख्या को में 2 अंकों की संख्या जोड़े तो 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, पर ये हमेशा सत्य होता है या नहीं, आइए अब हम इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं और ले ली, जैसे मैंने एक ये 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या 4 9 ले ली है 9,999। तो अब इसमें मैं ये जो है
मान लीजिए मैंने 97 जोड़ दिए। तो अब इनका अगर योग देखें तो ये हमारे पास 1000 जो है 96, इनका योग 9 और 7 16 होते हैं, तो ये 1096 इनका योग आ जाएगा। अब अगर देखें तो हमने 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ी, तो योग जो है ये 5 अंकों की संख्या आ गई है। तो इसलिए ये भी हमेशा सत्या नहीं होता, ये कभी कभी सत्या होता है। बी पार्ट में भी आपने ए पार्ट की तरह लिख देना है। यहाँ पर ये पूछा गया है, ये वाला पॉइंट ही हमने दोबारा लिख देना है, कभी कभी, केवल कभी कभी सत्या होता है। इस पार्ट में भी आपने यहाँ लिख देना है, केवल कभी कभी ही सत्या होता है। तो इसके बाद सी पार्ट है। सी में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 6 अंकों की संख्या। तो जैसा आपने पिछले सम में देखा, अगर हम 4 अंकों की संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए ये मैंने 4 9 लिए थे पीछे, इसमें मैंने 2 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या भी, इसमें 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने 96 97 यानी 97 में जोड़ दिया, तो हमारे पास ये जो आया था ये 10,996 आया था। तो ये हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं हुई, ये 5 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ने पर हमें 5 अंकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकती है, हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर 6 अंकों की बजाय हम यहाँ पर 5 अंकों की संख्या लिख देंगे। तो यानी ये जो कथन है, ये जो लिखा है कभी सत्या नहीं, आपने यहाँ पर लिख देना है। यानी ये जो है आपने सी पार्ट के उत्तर में लिख देना है, कभी सत्या नहीं। जैसे मैं सब आपको दिखा रहा हूँ करके, वो भी अपने साथ की साथ करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आगे डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 5 अंकों की सत्या। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए 5 अंकों की संख्या मैंने कोई ले ली, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 84,532, तो ये 5 अंकों की संख्या है। अब इसमें से अगर हम 5 अंकों की संख्या कोई इससे छोटी संख्या लेकर माइनस करें, जैसे मैंने लिख ली यहाँ पर 12,000, चलो मान लेते हैं हमने पूरा लिख लिया, तो इसको अब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7, तो ये जो है 72,532, ये भी 5 अंकों की संख्या आ गई। यानी 5 अंकों की ली हमने 2 संख्याएं और माइनस करने पर भी 5 की प्राप्त हो गई। आइए अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और उदाहरण लिखी, जैसे मैंने 20,000 यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है लिख दिया। अब इसमें से 17,000 ये भी 5 अंकों की संख्या है माइनस की, तो हमें क्या प्राप्त हुआ ये देखिए, माइनस करने पर ये हमें 3,000 जो है 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। 5 अंकों की ली हमने, 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। तो ये भी जैसे हमने ए और बी पार्ट में लिखा था, ये डी पार्ट भी कभी कभी, केवल कभी कभी सत्या हो सकता है। आपने इस डी पार्ट में भी यहाँ लिख देना है, केवल कभी कभी सत्या है। इसके बाद 5 नंबर जो अगला पार्ट है ई पार्ट, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5 अंकों की संख्या माइनस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 3 अंकों की संख्या। तो ये आपको पहले भी करके दिखा दिया है, एक बार फिर से करते हैं। जैसे 5 अंकों की संख्या मैंने यहाँ पर ले ली, ये देखिए ये मैं 5 अंकों की संख्या जैसे मैंने ये है, हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेते हैं ताकि अगर हो सकता है, जैसे 10,000 हमने 5 अंकों की छोटी संख्या ले ली, इसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये माइनस कर दी है। तो अब ये हमारे पास जो है यहाँ पर माइनस करने पर 9,901 आ गया है। ये 4 अंकों की संख्या है, 5 और में 2 अंकों की माइनस की 5 में से, तो हमारे पास 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई है। तो 3 अंकों की संख्या हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कभी सत्या नहीं है। तो इसका जो उत्तर है आपने यहाँ लिख देना, जो आपका ये वाला लिखा हुआ है कभी सत्या नहीं है, इसके उत्तर में आपने ई पार्ट के उत्तर में लिख देना है। इसके बाद जो आगे है, इस संख्याओं में 3.9 है, ये संख्याओं में पैटर्न, और इसके बाद आगे ये वाला जो पार्ट है, तो ये जो आपको दिखा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये पता लगा ये 69 पेज पर, ये जो है हम और 70 पेज पर है, ये वाले सम हैं जो हम अगले पार्ट में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।